हाय मॉमीज़ एंड डैडीज़, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। तो आज हम आपसे शेयर कर रहे हैं धनिया पुदीना चटनी की रेसिपी। इसको मिंट कोरिएंडर चटनी भी बोला जाता है। कबीर इसको बहुत एंजॉय करता है, आपने बहुत वीडियोस में उसे खाते हुए देखा है। तो ये किड्स के बेस पे कस्टमाइज़ की हुई रेसिपी हम आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले इसके की इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो पहला की इंग्रेडिएंट इसका है धनिया। यहाँ पे हमने पूरा एक बोल भर के धनिया लिया है। धनिए की हमने साथ में जो स्टिक है उसको भी थोड़ा थोड़ा ले लिया है। ये बिल्कुल सॉफ्ट वाला पार्ट है, तो इसलिए लीव्स के अलावा हमने स्टिक को भी ले लिया है। और इसके साथ हमने लिया है पुदीना, जो आप लगा लीजिए 1/4 बोल है। तो क्वांटिटी वाइज पुदीना कम होगा और धनिया इस पूरी रेसिपी में ज़्यादा होगा। और पुदीने में हमने स्टिक बिल्कुल नहीं लिए हैं, सिर्फ पत्ते पत्ते ही लिए हैं। इनको आपको अच्छे से क्लीन ज़रूर करना है। तो इसका क्लीनिंग प्रोसेस है कि आप अच्छी तरह से धनिया पुदीने को पहले तो काट लीजिए, उसके बाद इसको पानी में सोक कर दीजिए 10 मिनट के लिए, जिससे अच्छी तरह से इसकी मिट्टी वगैरह निकल जाती है। उसके बाद 3 से 4 बार क्लीन वाटर से अच्छी तरह इसे वॉश कर लीजिए। थोड़ा सा इसे छन्नी में रख के सुखा लीजिए और उसके बाद ये आपकी चटनी बनने के लिए रेडी है। इसके अलावा जो की इंग्रेडिएंट है वो है कच्चा आम। यहाँ पे हमने कच्चे आम की क्वांटिटी ली है 1/4 पोर्शन साइज़ का भी हाफ। अब होता क्या है कि कच्चा आम बहुत अच्छा कूलेंट होता है समर्स के लिए, बहुत ठंडक देता है बॉडी को। तो इसको रेसिपी में डालना और भी अच्छा रहता है, बट क्योंकि ये खट्टा होता है तो खट्टे से बच्चों का गला ख़राब हो सकता है, इसलिए आपको क्वांटिटी कम लेनी है। आप चख के भी देख सकते हैं कि ये कितना खट्टा है। हाफ हमने यहाँ अनियन ले लिया है। प्याज भी अगेन गर्मियों के लिए बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए रेसिपी में इंक्लूड करना अच्छा रहेगा। बिल्कुल चुटकी भर हमने यहाँ पे काला नमक लिया है। 1/4 टीस्पून हमने यहाँ सॉल्ट लिया है। 2 हमने यहाँ पे लहसुन की कलियाँ भी ले ली हैं और हाफ टीस्पून हमने यहाँ शुगर ले ली है, क्योंकि आम से जो थोड़ा बहुत खट्टापन आएगा उसको ये जो शुगर है वो कट कर देगा। इसके अलावा बिल्कुल थोड़ा सा हमें पानी चाहिए होगा चटनी को एक अच्छी कंसिस्टेंसी में लाने के लिए। तो आइए अब अपनी यमी सी चटनी बनाते हैं। तो यहाँ हमने अपनी छोटी मिक्सी ले ली है और इस छोटी मिक्सी में सबसे पहले जो हाफ प्याज हमने लिया था उसको छोटा छोटा करके डाल देते हैं। साथ में हम लहसुन यहाँ पे डाल देते हैं। लहसुन बहुत अच्छा काम करता है बॉडी के लिए, इम्यूनिटी वाइज भी लहसुन बहुत अच्छा रहता है बॉडी के लिए। और अब हम यहाँ पे अपना कच्चा आम डाल देते हैं। हमने अपने चैनल पे कच्चे आम से बनी हुई आम पन्ना की रेसिपी भी डाली है, आपने वो नहीं देखी है तो ज़रूर उसे भी जाके चेकआउट कीजिएगा। अब हमने यहाँ पे ये सब डाल दिया, तो अब पुदीना डाल देते हैं। ये हमारा पुदीना डल गया। अब हम यहाँ पे डाल देंगे धनिया। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर है धनिए का, पुदीने का। हमेशा ध्यान रखें कि धनिया पुदीने की आपको ये चटनी जब बनानी है तो बिल्कुल फ्रेश धनिया पुदीना ही लेके आएँ। उससे जो चटनी का टेस्ट भी है वो भी बहुत अच्छा रहेगा और फ्रेशनेस भी बहुत अच्छी रहेगी। अब लास्ट में बिल्कुल अब हम यहाँ पे डाल रहे हैं नमक। ये नमक जो है ये बिल्कुल स्वाद अनुसार है। काला नमक भी हमने डाल दिया। अगर आप काला नमक नहीं खाते हैं तो कोई बात नहीं, ये ऑप्शनल है, आप इसमें नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। और अब हम थोड़ी सी चीनी डाल रहे हैं। अगेन चीनी भी ऑप्शनल है। मुझे ऐसे लगता है कि नमक और चीनी डालने से पूरा जो रेसिपी है उसका टेस्ट बैलेंस हो जाता है, तो दैट वेज़ ये काफ़ी अच्छा रहता है। बट अगेन इट्स योर चॉइस टोटली। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे पानी डाल देंगे ताकि हमारी जो चटनी की कंसिस्टेंसी है वो अच्छी आ जाए। अभी हमने जितना पानी लिया था उसका भी हाफ डाला है। पहले इसके साथ ग्राइंड करेंगे और बाद में अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम और पानी डाल देंगे। तो लेट्स डू द ग्राइंडिंग। आपको एक बार बीच में दिखा देती हूँ कि इसमें अभी थोड़ा सा लिक्विड ऑलरेडी है, तो हमें और पानी की ज़रूरत नहीं लग रही है। तो इसी को हम थोड़ा सा और ग्राइंड करेंगे जिससे इसकी कंसिस्टेंसी ठीक आ जाएगी। तो ये देखिए हमारी चटनी जो है वो रेडी हो चुकी है। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, हमने कच्चा आम यूज़ किया। आप चाहो तो कच्चे आम को अवॉइड करके उसकी जगह नींबू डाल सकते हो या फिर आमचूर डाल सकते हो। इस तरह से भी ये रेसिपीज़ बनती हैं। ये रेसिपी एक बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपी है, तो हर घर में ये अलग तरीके से बनती है, बट दिस इज़ हाउ वी मेक इट। और बहुत ही अच्छा चटपटा मीठा खट्टा दोनों ही टेस्ट है इस रेसिपी का। तो अब आइए अब इसकी कंसिस्टेंसी देखते हैं। तो आइए अब आपको दिखाते हैं हमारी तैयार चटनी कैसे लग रही है। हमने यहाँ एक सूखा बोल ले लिया है जो बिल्कुल क्लीन है। इसमें अब हम चटनी डालना स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आपको दिखाने के लिए मैं इसे बोल में डाल रही हूँ, बट अदरवाइज़ इसको स्टोर करने का तरीका है कि आप इसे ग्लास के जार में डाल लीजिए और अपने फ्रिज में इसे स्टोर कीजिए। ठंडी ठंडी चटनी खाना और भी मज़ा आता है। 4 से 5 दिन ये चटनी आपकी आराम से चल सकती है। उसके बाद आप इसे फिर से बना लीजिए। आप देख सकते हैं कि फ्रॉम अ क्वान्टिटी परस्पेक्टिव
ऑलमोस्ट हाफ बोल जो है वो बना है, डिपेंडिंग ऑन हमने कितना इंग्रेडिएंट लिया था। और हाफ बोल बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा है, तो आप आराम से इसे बच्चों को दे सकते हैं। बड़ों के लिए आप इसे और कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ग्रीन चिली डाल के, लाल मिर्च डाल के, वो टोटली आपकी चॉइस है। बस अब ये चटनी खाने के लिए रेडी हो चुकी है। इसको आप चीले के साथ दीजिए, इसको आप पूड़े के साथ दे दीजिए, उपमे के साथ दे दीजिए, सैंडविचेस के साथ दे दीजिए। इसको आप नॉर्मल खाने के साथ भी दे सकते हैं, जैसे आपने खिचड़ी बनाई तो साइड में थोड़ी सी चटनी रख दीजिए, दाल चावल के साथ चटनी रख दीजिए। तो ये बहुत अच्छा डाइजेशन का काम करेगी, कूलिंग का काम करेगी, और बच्चों के लिए ये एक टेस्ट इन्हांस करने का काम करेगी। ये सेम खाने को डिफरेंट बना देगी। तो वो मैजिक ये चटनी जो है करती है, इसलिए कबीर को ये खाना बहुत पसंद है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक बटन ज़रूर हिट करना। बहुत हाईली डिमांडेड रेसिपी थी, ऑल्दो सिंपल है बट डिमांड बहुत ज़्यादा थी, इसलिए हमने सोचा आपके साथ फटाफट शेयर करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लविंग मॉमकॉम इंडिया। बाय बाय।